हाँ जी सर जी। आ जाओ इधर से ले जा सेक्टर 4 चौकी में। ठीक है सर जी। ये तो है ना, वही पैसे ले ये पहली बार एक ऐसा मैटर आपने देखे होगा, जब आज तक पुलिस वालों के खिलाफ तो दुनिया देखी है प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पहली बार एक ऐसा मैटर हुआ है कि आज पुलिस के पक्ष में पूरा जो 36 बरादरी के लोग खड़े हैं कि इसके साथ नाजायज हुआ है और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और दोषी जिसका पेशा यही है लोगों को ब्लैकमेल करना, तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके उसको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। और जो इतना बड़ा इल्ज़ाम, क्योंकि जब एक अधिकारी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग जाए और जिस हवालात में वो मुजरिमों को बंद करता था उसी हवालात में रहना पड़े, उससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं होती। राकेश सेक्टर 4 चौकी से बोल रहा हूँ। अपने 20,000 रुपये ले जा भाई, इतने में मैं वहाँ पहुँचा 5 मिनट में। वहाँ जाके देखा तो वो मनोज राणा विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने षड्यंत्र के तहत, जो उसकी आदत है, उसने जो है ना इस मामले को और तरह से घुमा दिया। पता भी नहीं चला वो कब जो है ना चौकी में पैसे लेके पहुंच गया। तो वो हम जो है ना मीडिया में नहीं लाना चाहते थे, बदनामी हमारे सेक्टर की होती है, मगर कई और मनोज ने 20,000 रुपये आते ही दूसरी पार्टी को, जिसने लेने थे उस पार्टी को फ़ोन किया। वो फ़ोन कर ही रहा था, उसका फ़ोन पूरा भी नहीं हुआ था, तभी विजिलेंस की टीम आकर उसको रेड हैंडेड कर लेती है। नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। आज जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो एक पुलिसकर्मी से संबंधित है, जो सेक्टर 4 जो चौकी है उसमें तैनात था, जिसे विजिलेंस के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था पैसे लेते हुए। लेकिन इस मामले में एक पूरी तरह से मोड़ जो है अब आ चुका है। जिस व्यक्ति को पैसे देने थे वो और उसके परिजन सहित सामाजिक संगठन उसके पक्ष में अब आ चुके हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आईजी और एसपी के माध्यम से ज्ञापन देकर किस तरह से उसे न्याय दिलाने की आज यहाँ पर मांग की जा रही है। हमारे साथ जो वहाँ जो पंचायत में लोग मौजूद थे, उन्होंने हमारे सामने जो बात रखी है कि ये मामला पूरी तरह से निर्दोष है, पुलिसकर्मी निर्दोष है, तो उसके बारे में हमें बताएंगे कि किस तरह का ये मामला था। जी क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सेक्टर 4 वेलफेयर एसोसिएशन का ये मामला था। सबसे पहले ये क्या नाम पैसों की लेन देन का मामला था और हमारे संज्ञान में आज से 7 महीने पहले ये मामला आया था। इसके लिए 3-4 बार पंचायतें हो चुकी थी और पंचायत ने फैसला करा था मंदिर में बैठ के कि ये हमारे साथी हैं, वहीं सेक्टर 4 में रहते हैं। वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों ही सेक्टर 4 निवासी हैं। तो हमने पंचायत ने बैठ के फैसला करा। किस मामले को लेकर झगड़ा था ये? असल में कमेटी के नाम पर उसने सेक्टर के कई लोगों के साथ ठगी कर रखी है और ये साथी हमारे पास आए कि ये मेरा पैसों की लेन देन का मामला है और पैसे नहीं दे रहा है। तो हमने दोनों पक्षों को मंदिर में बुलाया, दोनों पक्षों से बैठ के बात करी और बात सामने आई कि इसने 67,500 रुपये 650 रुपये जो भी है, क्या नाम है उसके लड़के का, विक्रम जोगी सन ऑफ राम निवास से लेने हैं। तो हमने बैठ के फैसला करा कि ये इस मामले को निपटाना ही है, तो इसको 50,000 रुपये में पंचायत ने मामला निपटा दिया। 50,000 रुपये के लिए भी किस्तें बना दी गई कि 20,000 रुपये एक बार और 10,000 रुपये करके प्रति मंथ जो है ना वो देता रहेगा। इसको फैसला हुआ और जब कोई भी आदमी उसका जो है ना उसकी ज़मानत लेने के लिए तैयार नहीं हुआ कि भाई मैं इसका जिम्मेवार हूँ कि भाई मैं 20,000 रुपये दे देगा और उसके बाद 10,000 रुपये दे देगा, तो मजबूरन जो है ना पंचायत को पुलिस चौकी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इसने रखी बात कि इसका कोई भी हिमायती नहीं है यहाँ और हमें कोई नज़र भी नहीं आया। तो इसलिए पंचायत ने फैसला किया कि क्यों ना जो है ना इसके लिए चौकी को बीच में डाल लिया जाए। तो चौकी में ये मामला रखा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारे मामले को इस तरह से निपटा दीजिए कि भाई पैसों की लेन देन का हमारा मामला सलट गया है कि भाई आपकी मौजूदगी में ये पैसे दे दे, बात इतनी भर थी। तो उसके बाद उसने षड्यंत्र के तहत, जो उसकी आदत है, उसने जो है ना इस मामले को और तरह से घुमा दिया। पता भी नहीं चला वो कब जो है ना चौकी में पैसे लेके पहुंच गया, मगर डेट उसकी 8/8 की थी
8/8 2021 को ही पैसे देने थे, और वो सीधा पैसे लेके जो है ना चौकी में पहुंच जाता है। चौकी बाकायदा चौकी से फ़ोन आता है, हमारे पास लिखित फैसला भी है, पंचायती फैसला भी है, और वो रिकॉर्डिंग भी है जो चौकी से फ़ोन आया। चौकी से जो हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने फ़ोन किया कि आप आ जाइए और अपने पैसे ले लीजिए। वो रिकॉर्डिंग आपके पास हाँ बिल्कुल है राकेश। वो रिकॉर्डिंग जो पुलिसकर्मी द्वारा जो दूसरा पक्ष था जिसको पैसे देने थे, वो एक रिकॉर्डिंग है जो सुनाने जा रहे हैं। ये पंचायती जी जी हेलो सारा क्या सर? हाँ जी सर जी, आ जाओ इस पैसे ले रहे सेक्टर 4 चौकी में। ठीक है सर जी, ये तो मेरा ना वही पैसे ले लेंगे। तो सीधे तौर पर साथियों ये एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा जिसने पैसे लेने थे उसको फ़ोन किया गया कि आप आइए चौकी में पैसे लेकर के जाइए, लेकिन पुलिस ने जो विजिलेंस टीम थी उसने किसी प्रकार भी इस मामले में जांच नहीं की। और भी आगे क्या कार्रवाई हुई इसमें, इसके बारे में जानना चाहिए। ये पंचायती फैसला है लिखित में जो है पंचायत में हुआ था, लेन देन का पंचायती फैसला ये है। और उसके बाद जब ये इस षड्यंत्र के तहत जो है ना हमें पता चला, हमें अखबार के माध्यम से पता चलता है कि उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच के एक निर्दोष व्यक्ति को जो है ना इस केस में फंसा दिया। तो अगले दिन हम शाम को ही हमारे जो है ना साथियों ने बैठ के मीटिंग करी, उसमें पूरे सेक्टर को इकट्ठा किया गया। लोगों में बड़ा रोष था, लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया को जो है ना तुरंत प्रभाव से बुलाया जाए। और हमने कई चैनलों से कई लोगों से संपर्क भी करके देखा, सोशल मीडिया के लोग जो है ना उस समय उपलब्ध नहीं थे। बस सुबह ही 7 बजे हमारे सभी साथी इकट्ठा हुए मंदिर में, और हमने एक एप्लीकेशन जो है ना आईजी और एसपी साहब के नाम तैयार करी, और वहाँ मीटिंग करके एक सोशल मीडिया का चैनल था, हमें उसका नाम भी नहीं पता, तुरंत वही उपलब्ध थे। तो वो आए, उनके सामने जो है ना वहाँ भी भीड़ में जो है ना कम से कम 200 से 250। प्रशासन से क्या आप अपील करना चाहेंगे? आप जो है प्रशासन से हमारी अपील है कि निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए, और दोषी जिसका पेशा यही है लोगों को ब्लैकमेल करना, तुरंत प्रभाव से उसको गिरफ्तार करके उसको हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। जी, तो हमारे साथ वो व्यक्ति भी हैं जिसके पास ये पैसे जाने थे, वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम राकेश है जी। क्या ये पूरा मामला क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर। ये मेरा कमेटी का मामला था, जो कि मैंने उसके पास 2 कमेटी पाई थी, 10 महीने की कमेटी थी। किसके पास? विक्रम चौकी के पास। उसके बाद मैंने चौकी में दरख्वास्त दी है। उसके बाद फिर मैंने एसपी साहब पे पेश होया हूँ, एसपी साहब ने मार्क करके चौकी में कर दी है। उसके बाद 8 तारीख को संडे को चौकी में बुलाया गया है हमारे को, दोनों पार्टी को। वहाँ बैठ के पंचायती तौर पे फैसला हुआ है, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। मेरे पैसे थे 67,650 रुपये। उसमें से बोला विक्रम जो कि मैंने 52,000 रुपये देने हैं। मैं चलो ठीक है भाई। सर ने बोला भाई चलो 52,000 रुपये देने, पैसे देने एक्सेप्ट किए कि मैंने 52,000 रुपये देने हैं। उन्होंने फिर 50,000 रुपये में पंचायती फैसला है। उसके बाद वो बोले 20,000 रुपये हम मौके पे देंगे। 20,000 रुपये मौके पे उन्होंने दिए नहीं। शाम का टाइम उन्होंने रख लिया, भाई शाम को हम 6 साढ़े 6 बजे पैसे दे देंगे सर आपको। उसके बाद हमने 7 साढ़े 7 बजे सर को फ़ोन किया, मनोज राणा को। सर बोले भाई राकेश पैसे अभी आए नहीं, वो सुबह बोल रहे हैं। सुबह गए हम चौकी में, सर बोले भाई मेरे पास मैंने फ़ोन किया उनको, भाई वो बोल रहे 14,000 रुपये, 6,000 रुपये कम है सर, शाम को 20,000 रुपये आपको चौकी में दे देंगे। हमने बोला सर, मार को बोला सर भाई राकेश पैसे आप ले लो 20,000 रुपये। मैंने बोला सर हम घर पे पैसे लेंगे इनसे। एक बात मुझे ये बताइए, जब पुलिसकर्मी के पास पैसे आए तो आपके पास कोई फ़ोन आया था कि मेरे पास पैसे आए हुए हैं और आप लेके जाइए? जी फ़ोन आया था मेरे पास, मनोज राणा ने फ़ोन किया, राकेश सेक्टर 4 चौकी से बोल रहा हूँ, अपने 20,000 रुपये ले जा। भाई इतने में मैं वहाँ पहुँचा, 5 मिनट में वहाँ जाके देखा तो वो मनोज राणा विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद फिर हम सेक्टर 8 विजिलेंस ऑफिस में गए, वहाँ भी यही बोला भाई ये लिखित में पंचायती तौर पे फैसला हुआ है, ये निर्दोष है मनोज राणा सर। जी तो आप अब क्या मांग करते हैं? आज की क्या कार्रवाई है आप? सर आज की ये डीसी साहब से, एसपी साहब से, आईजी साहब से भी विनती है हाथ जोड़ के, भाई इनको
निर्दोष है मनोज राणा सर, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो जाए। और काम भी फ्रॉड काम करते हैं। रामनिवास जोगी है, उनका बेटा विक्रम जोगी सट्टे खिलाता है बच्चों को वहाँ पे। रामनिवास जोगी फ्रॉड काम करता है, भाई कन्यादान दूंगा मैं, 10,000 रुपये दे दो मेरे को, 20,000 रुपये दे दो। मकान है, मकान 26 गज का है गवर्नमेंट का, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है। 26 गज का मकान 104 गज में बना के बैठे हैं। जी, तो ये सभी जो बातें हैं जो उस समय वहाँ पर हुई थी, उन सभी बातों के बारे में इन्होंने बताया कि जो पुलिसकर्मी है वो पूरी तरह से निर्दोष है और वो जो पैसे हैं जो पुलिसकर्मी के पास गए थे वो पैसे इनके थे। तो और भी वहाँ से जो साथी हैं उनसे जानेंगे कि आपको भी इस मैटर में क्या क्या पता है, क्या बताना चाहेंगे आप? मेरे को तो सारा ही पता है जी, जो ये कुकर्म होया है मनोज जी के साथ, बहुत ही निहायत तस्वीर निकाल ली उस आदमी ने। पता नहीं क्या चाहता वो हमारे से। उसको तो जितनी सज़ा मिले उतनी थोड़ी है इस विक्रम रामनिवास को। मनोज कुमार जी बड़े ही सही आदमी, सुलझे आदमी थे और इनको षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया है। सेक्टर 4 पुलिस हमारी मदद के लिए होती है, ना कि ये काम करने के लिए। उनको तो बड़े उसे फंसा दिया। हम चाहते हैं उसको निर्दोष साबित करके बरी किया जाए। बस हमारी तो ये हाथ जोड़े पड़ता प्रशासन से, और उसको सजा दी जाए। उसकी बेसिकली रिपोर्ट भी वो निकाली जाए, वो क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं। सेक्टर में गदर मचा रखा उसने हमारे साथ। कम से कम हज़ारों आदमी केवल किस के पैसे लेना, एक अखबार वाले तक के पैसे दे दिए। पुजारी के 6,000 रुपये खा गया, क्या करेगा? तो इसका जुल्म कितने करवाए हम? बाकी प्रशासन अपने आप मारने वाली है, उसको भी नुको मेरे पास पैसे नहीं है, जब भाग जाए से उसको भी निकाल दिया घर से। और 55 पता नहीं 60 साल की उम्र में है, तीसरा पता नहीं चौथी शादी करी है अभी। इन बातों को हम जो है ना मीडिया में नहीं लाना चाहते थे। बदनामी हमारे सेक्टर की होती है, मगर कई नमस्कार साथियों, ये सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी मनोज कुमार को, जो पुलिसकर्मी मनोज हैं जिन्हें एक रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है, ये वो सामाजिक संगठनों के लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये मामला पूरी तरह से झूठा है और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि जो पुलिसकर्मी है उसको इंसाफ मिल सके। आज आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और करनाल के लघु सचिवालय में पहुंचकर एक ज्ञापन जो है वो एसपी करनाल को सौंपा गया और इसके बाद सभी जो लोग हैं आईजी ऑफिस में जा रहे हैं और उन्हें भी ज्ञापन दिया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे, इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक जो निर्दोष व्यक्ति है उसके जान बच सके और वो सज़ा से बच सके। क्या कहना चाहेंगे आज तक प्रोग्राम में? आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहूँगा कि जो मनोज के साथ ये घटना घटी है, ऐसी घटना किसी भी आदमी के साथ नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि मनोज एक बड़ा सीधा साधा पुलिस ऑफिसर है, बड़ा ईमानदार है। कुछ समय पहले एसपी साहब ने उसको सम्मानित भी किया था। न जाने किन स्थितियों के कारण और किस भावना से उसकी साथ ये ज्यादती हुई है। ये दो पार्टियों का आपस में लेन देन का मामला है और जब दरख्वास्तबाजी हुई, वो बाई चांस दरख्वास्त जो है ना मनोज के पास आ जाती है। मनोज ने दोनों पक्षों को बुलाकर उनका समझौता करवाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। यदि समझौते हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, क्योंकि समझौता होने से दोनों पार्टियों का जो रंजिश है वो ख़त्म हो जाती है। तो समझौता ये हुआ कि 3 या 4 किस्तों में वो पैसे 50,000 रुपये जो देने हैं एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को, 3-4 किस्तों में दिए जाएंगे और पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये
जो देने वाला था उसने लेने वालों को देने थे। अब समय दिया गया कि भाई इस वक्त ये पैसा दिया जाएगा। वो पहले दिन उसने पैसे नहीं दिए। दूसरे दिन जब उसके ऊपर मनोज के ऊपर दूसरी पार्टी ने दबाव बनाया कि भाई आप बीच में आए थे और वो हमारे पैसे दिलवाओ, तो उसने लेने वाले को फ़ोन किया और फ़ोन पे उसने कहा कि भाई वो 20,000 रुपये में जो तुम्हारा फैसला हुआ था वो 20,000 रुपये उस पार्टी को दो। तो उस पार्टी ने कहा कि भाई मेरे पास 16,000 या 14,000 रुपये हो चुके हैं, थोड़े से पैसे की कमी है, मैं शाम को आऊँगा। और ये रिकॉर्ड कर ली उसने, सारी बातें रिकॉर्ड करके अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया। अब अधिकारियों ने इसकी गहनता से जांच नहीं की कि मामला क्या है, जबकि पंचायत का लिखा हुआ है। विजिलेंस के जो अधिकारी थे, हाँ जी, विजिलेंस के अधिकारियों ने इसकी कोई जानकारी नहीं जुटाई भाई मामला क्या है। उसने भी विजिलेंस ने भी रेड करने की बहुत जल्दी की। अब वो पार्टी वो तो सियासत के तहत काम कर रही थी। मनोज की टेबल पर जब 20,000 रुपये आते हैं और मनोज ने 20,000 रुपये आते ही दूसरी पार्टी को जिसने लेने थे उस पार्टी को फ़ोन किया। वो फ़ोन कर ही रहा था, उसका फ़ोन पूरा भी नहीं हुआ था, तभी विजिलेंस की टीम आकर उसको रेड हैंडेड कर लेती है। और प्लान के तहत ये हुआ था, उसने स्याही लगाई हुई थी। अब उस क्योंकि तो जब आज का क्या मामला, आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग आप कर रहे हैं? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे ईमानदार पुलिस अफसर पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाना, उसकी ज़िंदगी ख़राब करना, ये बहुत गलत बात है। तो इससे तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जब ईमानदारी से पुलिस अधिकारी काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी समाज में, समाज एक दूसरे को जो है ना पकड़ के खींचेगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको मनोज को बाइज्जत बरी करके, बल्कि इसको जो अवार्ड है, इसकी प्रमोशन है वो देनी चाहिए प्रशासन को। ये एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, पुलिस का कर्मचारी है, जिसको नाजायज़ तौर पर फंसाया गया है। मैं पुलिस प्रशासन से, आईजी मैडम से हम मिलेंगे, इनको ज्ञापन देंगे। मैं आईजी मैडम को हम ज्ञापन देंगे और उनको अपनी बात रखेंगे, उनसे मांग करेंगे आप हमारे रेंज की मालिक है, इसकी गहनता से जांच करें। जो पुलिस में ईमानदार अधिकारी है उनसे इसकी जांच करवाकर दूध का दूध, पानी का पानी करे और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और परिजन हैं, उनसे भी जानते हैं। आप संक्षेप में बताएं कि ये क्या मामला है और किस तरह से आप जांच चाहते हैं? मैटर जब जिस दिन हुआ, जैसे अभी प्रधान जी ने सारी बताई है कि फैसले के पैसे थे, पैसे जैसे ही उसकी टेबल पे रखे और तुरंत वो आगे। और मैं सारे मैटर में, क्योंकि विजिलेंस ऑफिस में तभी पहुंच गया था जब मनोज को वहाँ लेकर के आए, और सेक्टर 4 के जो जिनके पैसे थे वो भी लोग तुरंत वहाँ मौके पे पहुंच गए। अभी भी हमारे साथ सेक्टर 4 पूरी एसोसिएशन साथ है, जिन्होंने कंप्लेंट कर रखी थी वो साथ हैं, और वो साथ के साथ विजिलेंस ऑफिस में पहुँच गए। और विजिलेंस के जो DSP साहब थे वहाँ, और उन्होंने बिल्कुल ब्रीफ में बताया कि उन्होंने समझौता भी दिखाया कि भी ऐसे करके ये फैसला है, और इस फैसले को भाई आप इसके साथ नाजायज़ हो रही है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज ना किया जाए। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस टाइम, किसी भी अधिकारी ने उसकी सुनी नहीं, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने कर दी और उसको अंदर डालने का काम इन्होंने किया है। 50,000 रुपये उसके देने थे। अब वो सारा आपने देखे होगा 2 दिन से, जिस दिन से ये काम हुआ है, पूरा सेक्टर 4, पूरी एसोसिएशन, पूरे 36 बरादरी के लोग इकट्ठे होकर के और मनोज के साथ खड़े हैं। ये पहली बार एक ऐसा मैटर आपने देखे होगा, जब आज तक पुलिस वालों के खिलाफ तो दुनिया देखी है प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पहली बार एक ऐसा मैटर हुआ है कि आज पुलिस के पक्ष में पूरा जो 36 बरादरी के लोग खड़े हैं कि इसके साथ नाजायज़ हुआ है और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ये डिमांड रखता हूँ सरकार से भी और प्रशासन से भी कि इसकी गहनता से जांच की जाए। जांच करने के बाद जिस आदमी ने इतनी बर्बर एक किया है और जो इतना बड़ा इल्ज़ाम, क्योंकि जब एक अधिकारी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग जाए और जिस हवालात में वो मुजरिमों को बंद करता था उसी हवालात में रहना पड़े, उससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं होती। मैं कहता हूँ इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उस व्यक्ति को जब तुरंत गिरफ्तार करके उसकी जाँच करनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। में यहाँ पर आज प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं और किस किस को आपने ज्ञापन दिया है? आज SP साहब को ज्ञापन दिया जी और IG मैडम को ज्ञापन दिया है। एक सेक्टर 4 में 8 तारीख का झगड़ा था। 8 तारीख को पंचायत होती है, 2 पक्षों का झगड़ा था, जो कमेटी का लेन देन था।
67,650 रुपये का। आपस में मतलब वो दरख्वास्त थी मनोज के पास। मनोज ने दोनों पार्टी बुला के आपस में बैठ कर समझौता कर लो भाई, नहीं तो पर्चा दर्ज होगा। उन्होंने आपस में बैठ कर समझौता कर लिया 50,000 रुपये में। भाई 3-4 किस्तों में मैं पैसे दूँगा, 20,000 रुपये आज 5:30 बजे दूँगा और हर महीने 10,000 रुपये दूँगा। जो पार्टी पैसे लेने वाली थी वो ये बोली भी हम इनसे पैसे नहीं लेंगे, ये 10,000 रुपये देगा, 20 बताएगा, हम तो पुलिस के माध्यम से पैसे लेंगे शाम को 5-5:30 बजे। 7 बजे पार्टी फ़ोन करती है मनोज जी के पास, भाई वो पैसे देगी पार्टी, लेकिन नहीं, वो नहीं आए। मैं फ़ोन करके देखता हूँ, मनोज जी ने उसको फ़ोन किया, भाई तू पैसे नहीं लेके आया 20,000। आप थोड़ा संक्षेप में बताएं कि जो इसमें विजिलेंस है, विजिलेंस की कार्रवाई किस तरह की इस मामले में रही है और विजिलेंस के क्या खिलाफ भी आप जांच की मांग करते हैं? हाँ, उसके खिलाफ जांच के होनी चाहिए बिल्कुल ही। उसमें से भी कोई ना कोई उसके साथ मिली भगत होगा, ऐसा नहीं है भाई उसकी मिली भगत नहीं है। उसमें से कोई ना कोई अधिकारी उसके साथ मिला हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम मौके पर पहुंच गए थे आधे घंटे के बाद, जब पता लगा भी ऐसे ऐसे बात होगी। हमने बहुत खुशामद करी डीएसपी साहब की, भाई ये पैसे कमेटी के थे, वो सेक्टर 4 वाले मामले में जांच की जाए। हाँ। तो एक भी नहीं सुनी बिल्कुल ही, लेकिन ऊपर से अधिकारियों के दबाव हमारे पास, भाई पर्चा दर्ज करके जब बात करियो। भाई डीजीपी का फ़ोन आया है, भाई पहले इसके पर्चा दर्ज करो फिर जांच होगी इसकी। तो आज की क्या कार्रवाई रही है, आपने क्या क्या मांग की है? मांग तो ये करी जी भाई उसको बाइज्जत बरी करा जावे और जो इसमें दोषी है उसको सजा दी जावे। क्या नाम आपका? प्रवीण राणा जी। तो साथियों, आपने देखा कि जो ईएचसी मनोज है, जिसे रंगे हाथ जो है पैसे लेते हुए दिखाया गया था, उस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आज जो मनोज के परिजन हैं, सामाजिक संगठन हैं और जो पक्ष जो सेक्टर 4 में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आज करनाल में प्रदर्शन करते हुए पहुँचे और आईजी और एसपी को ज्ञापन देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो न्यायपालिका का है और जो उच्चाधिकारी हैं पुलिस के, उन तक ये आवाज़ पहुंच सके और एक निर्दोष को जो सज़ा है वो होने से बच सके। करनाल से नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए मैं विशपाल राणा।